आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जानकारी दूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, जैसा कि हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, और वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एक्यूट एंगल इन टर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे पढ़े थे हमने, उसकी थोड़ी सी हम रिकैप करते हैं जल्दी। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होती थी। अगर एक एंगल राइट एंगल है तो बाकी दो एंगल ऑटोमेटिकली उसके एक्यूट होंगे, क्योंकि बाकी दो एंगलों का सम 90 होगा, अकेला जो 90 से लेस होगा, इसलिए एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को हम अपोजिट साइड, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और साथ वाली साइड को बेस, हाइपोटेन्यूज जो राइट एंगल के अपोजिट साइड को। यहाँ से हमने देखा था हम P अपॉन H निकालते थे, जिसको हम साइन कहते थे। फिर हम इसका उल्टा करते थे H अपॉन P, जिसको हम कोसेकेंट कहते थे। फिर हम B अपॉन H निकालते थे, जिसको हम कॉस कहते थे। इसका उल्टा H अपॉन B, इसको सेकेंड कहते थे। फिर हम P अपॉन B करते थे, ये tan होता था। इसका उल्टा B अपॉन P, ये इसका कॉट होता था। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा याद करने के लिए मेमोरी में हम कुछ फार्मूला डालते थे। हम कहते थे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, बोलते सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। तो साइन हम पढ़ते थे क्या होता था, P बाई H। कॉस हम पढ़ते थे B बाई H। टेन हम पढ़ते थे P बाई B। और उल्टा करते थे तो उल्टा होता था हमारा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ये हमने फार्मूला बनाया याद करने के लिए। H ओवर P साइन का उल्टा कोसेकेंट, H ओवर B कॉस का उल्टा सेकेंड, B ओवर P टेन का उल्टा कॉट। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। अब इस कक्षा में क्या करने जा रहे हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़े, रेशियो ऑफ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी एक्सटेंड दिस डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू एनी एंगल इन टर्म ऑफ देयर रेडियन मेजर एंड स्टडीज देम एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम क्या कर रहे हैं, इस डेफिनेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की है उसको किसी और एनी एंगल इन टर्म ऑफ देयर रेडियन में स्टडी करेंगे। इन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। इसी के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये। इसके लिए सबसे पहले हमें जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम आप देखेंगे दो एक्सिस होती थी, एक्स एक्सिस एक बाई एक्सिस। दोनों एक्सिस, ये एक्स ओ एक्स डैश है, एक बाई ओ बाई डैश है, दोनों ऑरिजिन के ऊपर इंटरसेक्ट करती थी। अगर हम इस ऑरिजिन को सेंटर लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सर्कल का रेडियस स्पेशली 1 यूनिट लें, सर्कल यूं खींचा जाएगा, जैसे आपके पास फिगर यहाँ दी हुई है। और ये सर्कल इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए पर, एक्स एक्सिस को ए पर और सी पर, बाई एक्सिस को बी और डी पर इंटरसेक्ट करेगा। अब इन पॉइंट्स ए बी सी के कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब ऑरिजिन से ए जो है 1 यूनिट है पॉजिटिव साइड में, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,0, और सी जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -1,0। बी जो है अबव है, इसके अलॉन्ग बाई एक्सिस है, ये 0,1, और डी जो है बिलो है 0,-1, ऑरिजिन जो है 0,0। ये हमने कहा। अब इसी में फिर से ध्यान दीजिए, हम इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट ले रहे हैं P, इसे कोऑर्डिनेट हमने माना A, B है।
इसका मतलब ये पॉइंट पी जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस ए यूनिट है, यानी कि ओ एम ए यूनिट हुआ, और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इट्स एट एम पैरेलल टू बाई एक्सिस यानी कि पी एम, ये बी यूनिट है। ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, इसका मतलब ये पॉइंट पी की डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग ए यूनिट और बाई एक्सिस के पैरेलल जो है बी यूनिट है, राइट। तो इसका मतलब ओ एम आपके पास ए आएगा और पी एम बी आएगा, और ओ पी क्या है आपके पास, आपको पता है वो 1 है। तो इस राइट ट्रायंगल में जो हमारे पास राइट ट्रायंगल आ रही है, कौन सी राइट ट्रायंगल आ रही है, ओ एम पी, हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं, पी स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर, सो ओ एम स्केयर बी स्केयर हो गया प्लस एम पी स्केयर, ये पी स्केयर है, इज इक्वल टू ओ पी स्केयर। ओ एम की वैल्यू डालेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 1, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये है जो आपने ध्यान रखनी है, ये काम आएगी अभी आपके। इसमें ए क्या चीज़ है और बी क्या चीज़ है। अब देखिए, अगर हम हमारे पास ये ट्रायंगल ओ एम पी है और इसमें एंगल हमने जो एंगल लिया है एम ओ पी या पी ओ एम ये एक्स है, तो हम देख रहे हैं कॉस एक्स बी अपॉन एच होता है। बेस यहाँ पर ए है, एच यहाँ पर 1 है, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू आई कॉस एक्स। सिमिलरली साइन एक्स को देखते हैं हम, इसका फॉर्मूला में हमें पता है पी अपॉन एच, पी यहाँ पर क्या है बी है, एच यहाँ पर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इज इक्वल टू साइन एक्स। बी साइन एक्स के बराबर आया और ए आपका कॉस एक्स के बराबर आया। ए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉस एक्स की वैल्यू ए ली जाएगी और साइन एक्स की वैल्यू बी ली जाएगी, क्योंकि ए और बी जो है इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे। अब कॉस एक्स और साइन एक्स जो है इसके पोलर कोऑर्डिनेट है, यानी कि हम कह सकते हैं ए की जगह कॉस एक्स और बी की जगह साइन एक्स इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, लेकिन इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसको हम ए बी कहेंगे। दो सिस्टम हम इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास आया था ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 1, ये हमने इसमें पीजीटी लगाई थी। अब इसमें पोलर कोऑर्डिनेट भरे तो हमारे पास ए की वैल्यू कॉस स्केयर एक्स, बी की वैल्यू साइन स्केयर एक्स, कॉस स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स इक्वल टू 1। यही हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, सबसे इंपॉर्टेंट। साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वही लिखा हमने यहाँ, साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने नोट करनी है। अब देखिए, अब हम एंगल की बात करेंगे थोड़ी सी इसी फिगर में। आप देख रहे हैं एंगल 90 जो डिग्री है उसको रेडियन में हम π/2 रेडियन कहते हैं। तो एंगल ए ओ बी ये 90 है, ये π/2 है, और एंगल ए ओ सी अगर हम इसको यूं घूमेंगे यहाँ तक, ये π/2 प्लस π/2 यानी कि 2π/2 यानी कि पाई रेडियन हो गया। अगर हम इस एंगल को हम क्या करें, इसको ध्यान देना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ए ओ बी ये एंगल आ गया 90 का, ए ओ सी ये एंगल आ गया, ए ओ डी ये एंगल आ गया, यानी कि π/2 3 बार ऐड हो रहा है, यानी कि 3π/2। तो π/2 हो गया एंगल ए ओ बी, पाई हो गया एंगल ए ओ सी, और 3π/2 हो गया एंगल ए ओ डी। अगर हम घूम की कंप्लीट चक्कर होगा तब ये आएगा, यानी कि π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 यानी कि 4π/2, 4 और 2 कट गया तो 2π, सिर्फ 2π क्या आएगा, 2π कंप्लीट रेवोल्यूशन जो 2π का होगा। इसी चीज़ को हम बता रहे हैं, एंगल ए ओ बी आपने देखा कितने का आया π/2, और एंगल ए ओ सी पाई का आया, एंगल ए ओ डी 3π/2 का आया।
इस तरह देख रहे हैं आप कि हर एंगल जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। इंटीग्रल मल्टीपल पाई बाई 2 का मतलब है n इंटू पाई बाई 2। एन की जगह इंटीजर भरेंगे, एक भरेंगे, एन की जगह क्या भर सकते हैं 1 2 3 4, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, इस तरह 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। आप इसको पुट कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखिए, अब जो हमने कोऑर्डिनेट लिए थे, पॉइंट्स ए बी सी डी लिए थे, पॉइंट ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट हमने निकाले थे ये 1 0 0 1 -1 0 0 -1। इसको आपने ध्यान से देखना है। इनको हम क्वाड्रेंटल एंगल कैसे लिखेंगे? हमने कहा था ए था cos x और बी था sin x। तो आप देख रहे हैं cos x क्या था हमारे पास? cos x हमारे पास ए की जगह था, ए को हमने cos x कहा था, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और बी को हमने sin x कहा था। तो cos x पहले है, sin x बाद में है। तो पहले क्वाड्रेंट एंगल की बात करते हैं हम इंटीग्रल मल्टीपल में। जीरो भी लेंगे, 0 1 2 3 4, तो 0 इंटू पाई बाई 2 cos 0 cos पाई बाई 2, एक से मल्टीप्लाई किया, cos फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 पाई बाई 2 पाई हो गया, cos 3 पाई बाई 2 cos 4 पाई बाई 2 यानी कि 2 पाई। उस तरह sin 0 इंटू पाई बाई 2, sin 1 इंटू पाई बाई 2, sin 2 इंटू पाई बाई 2 यानी पाई हो गया, sin 3 इंटू पाई बाई 2, sin 4 इंटू पाई बाई 2 यानी कि 2 पाई हो गया। वैल्यू कहाँ से आ रही है? cos 0 पहली वैल्यू इसकी देखो, वो भी इसके कोऑर्डिनेट की, पॉइंट ए की 0। अब cos 0 कितना हो गया 1, और cos पाई बाई 2 ये दूसरी वैल्यू आ गई, cos पाई -1 आ गया, और cos 3 पाई बाई 2 ये 0 आ गया, और cos 2 पाई फिर से ये रिपीट हो गया, चक्कर कंप्लीट हो गया। उसी तरह अगर हम साइन की बात करेंगे, साइन 0 आप देख रहे हैं दूसरा वैल्यू है, साइन पाई बाई 2 1 इसकी दूसरी वैल्यू आ रही है, साइन पाई ये फिर से 0, साइन 3 पाई बाई 2 -1, और साइन 2 पाई फिर से रिपीट हो गया, क्योंकि आपका रोटेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? इफ वी टेक वन कंप्लीट revolution from the point P, we again come back to the same point. One complete revolution means 2 pi. One complete revolution means 2 pi. Thus we also observe that x जो एंगल था वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है by integral multiple of 2 pi. Then the value of sine and cosine functions do not चेंज, इसकी वैल्यू जो आपकी चेंज नहीं होगी, ये आपने नोट रखना है। अब हमारे पास अब 2 पाई है एक चक्कर का, 2 चक्कर है तो 2 इंटू 2 पाई है यानी 4 पाई होगा, तो 3 चक्कर हैं 3 इंटू 2 पाई है, n चक्कर है तो n इंटू 2 पाई, इसलिए हम लिख रहे हैं साइन 2n पाई प्लस x की वैल्यू साइन x के बराबर आएगी। n कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे 0 हो, कुछ भी दे सकते हैं हम। उसी तरह cos 2n पाई प्लस x की वैल्यू cos x के बराबर आएगी, n यहाँ भी कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव या 0। इसको जरा हाईलाइट करना हमने, जैसे हमने कहा था साइन x की वैल्यू 0 होती है, साइन x की वैल्यू 0 होती है। अगर x की वैल्यू हम इंटीग्रल मल्टीपल लें, x की वैल्यू को 0 लें, प्लस माइनस में 1 पाई लें, प्लस माइनस 2 पाई लें, प्लस माइनस 3 लें, प्लस माइनस 4 लें, 100 है कुछ भी लें, यानी कि प्लस माइनस कुछ भी है, सब पाई के लिए 0 होगी। x इज इंटीग्रल मल्टीपल। उस तरह cos x की वैल्यू भी 0 होगी जब भी, लेकिन जब x जो है प्लस माइनस पाई बाई 2, प्लस माइनस 3 बाई 2, प्लस माइनस 5 बाई 2 और सो ऑन, यानी कि हम कह सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो। ये क्या हुई? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ये आपने नोट करना है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। तो अब आप ध्यान से देखिए, साइन एक्स
0 है, अगर x क्या हुआ n पाई, n क्या है n इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव और 0। cos x 0 हुआ जब x क्या हो गया 2n+1 और π/2, n क्या है n इंटीजर, 2n+1 और π/2 में अगर n इंटीजर को भरेंगे तो हमारे पास आ रही है ऑड इंटीजर ही आएंगे। कैसे आएंगे ऑड इंटीजर? अगर हम 0 भरेंगे तो π/2 आ गया, अगर 1 भरेंगे तो 3π/2 आएगा, ठीक है, 2 भरेंगे तो 5/2 आएगा, यानी कि ऑड यहाँ रहे सारे, ये आपने नोट करना है। ओके, अब हम क्या करें, अभी तक हमने साइन एक्स और कॉस एक्स की बात की, अब हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन कॉस की फॉर्म में हमने किया था, इसको रिवर्स में भी कर सकते हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर सकते हैं। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है कोसेकेंट, कॉस का उल्टा क्या होता है सेकेंट, उसी की फॉर्मेट में हम इसको अब लेके चल रहे हैं। अब देखिए कोसेकेंट एक्स मैंने कहा था 1/sin x, पिछली क्लास में पढ़ा हमने। यहाँ x की वैल्यू n पाई नहीं हो सकती, वेयर n इज एन इंटीरियर, क्योंकि अगर x की वैल्यू n पाई है तो sin x की वैल्यू कितनी कहा था मैंने 0 है, डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, इसलिए ये x कुछ भी हो सकता है लेकिन n पाई के बराबर नहीं होगा, नोट दिस। और उसी तरह सेकेंड x क्या होता है 1/cos x। अब cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, cos x 0 कब होता था, पिछले भी पढ़ा हमने, x इज n इक्वल टू 2n+1 और π/2 वेयर n इज एन इंटीजर, यानी कि x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए 2n+1 और π/2, क्यों, वरना cos x 0 आएगा, 1/0 अनडिफाइंड होगा। इसलिए आप इस चीज़ को नोट करिए, इम्पॉर्टेंट है कि भाई कोसिकेंट x जो है 1/sin x होगा, लेकिन x जो है n पाई के बराबर नहीं होगा, तब बाकी सब के लिए डिफाइन है, इसके लिए नहीं। सेकेंड x 1/cos x है, x जो है 2n+1 और π/2 नहीं होना चाहिए, वरना ये अनडिफाइंड है। उसी तरह tan x है, tan x हमें पता है sin x/cos x है। अब cos x नीचे 0 नहीं आना चाहिए, जैसे पीछे कहा था हमने cos x कब 0 होता है, x जब 2n+1 और π/2 है, यानी कि x की वैल्यू 2n+1 और π/2 नहीं होनी चाहिए, वरना ये अनडिफाइंड होगा, बाकी सब के लिए डिफाइन है। इसलिए cot x क्या होता है cos/sin। अब sin की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। sin 0 कब होता है, जब x n पाई होता था, तो n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, जहाँ n इंटीजर है, बाकी सब के लिए ये डिफाइन है, ये हमने करके दिखाया आपको। अब देखिए, अब हमारे पास जो आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, फंडामेंटल आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। इसी से हमारे पास बाकी आइडेंटिटी भी आ सकती हैं। ये थी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, राइट। अगर हम देखिए इस आइडेंटिटी को cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर, हमने क्या किया, जो क्वेश्चन था हमारे पास, इसको भी cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, इसको भी cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, इसको भी, sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर x, cos स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर हुआ 1 ओवर cos स्क्वायर वो सेकेंड स्क्वायर x, हमारे पास ये फॉर्मूला आया 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। क्या कहा मैंने ये कहा जो ये आइडेंटिटी है, इसमें हर टर्म को हमने किससे डिवाइड किया, cos स्क्वायर x से, हर टर्म को किया, sin अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर x आएगा, cos स्क्वायर 1 आएगा, और सेकेंड स्क्वायर x। अगर cos स्क्वायर की x की जगह पे अगर मैं मान लो sin स्क्वायर x से डिवाइड करता हूँ, तब ये sin स्क्वायर 1 cos ओवर sin cot स्क्वायर x इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x। तो आपने ये आइडेंटिटी जो है याद रखनी है, 3 आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी ये है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, इसी से ये दोनों आइडेंटिटी आएगी 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x एंड 1 + cot स्क्वायर x इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x। ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। और आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने जो एंगल इंट्रोड्यूस किए थे वो किए थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। ये रेशियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एंगल को डिग्री में समझाया था आपको, लेकिन अब ये एंगल हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में पढ़ रहे हैं, हमें इन एंगलों को रेडियन में पढ़ना जरूरी है। तो रेडियन में भी मैं बता देना चाहिए क्या क्या होते हैं, ठीक है, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए
अब आप देखिए, हमने कहा था पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। ये टेबल हम पढ़ चुके हैं पहले। तो साइन 0 है, ये हम 30 लिखते, 30 की जगह हमने पाई/6 लिखा, पाई 180 है, 180/6 30 हो गया। पाई/4 180/45 ही हो गया। पाई/3 180/3 60 हो गया। पाई/2 180/90 दैट इज 90। और पाई 180 है, 3 पाई/2 270 है, और 2 पाई आपके पास 360 है। ये हमारे पास वैल्यू थी। अब हम इसमें वैल्यू में फाइंड आउट करेंगे इसकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या क्या वैल्यू होगी, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना। ओके, इसके लिए चलिए इसको समझते हैं। वैल्यू जो है 0 डिग्री से लेकर के पाई/2 यानी कि 0, 30, 45, 60 और 90 तक की वैल्यू हमने स्टडी की हुई है। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें इसकी वैल्यू को 2 पाई तक ले जाना है, पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई तक। जैसे हमने पढ़ा है कि साइन 0 जो है 0 होता है, और जबकि साइन पाई/2 1 है, और साइन पाई 0 है, साइन 3 पाई/2 -1 है, और साइन 2 पाई 0 है। उसी तरह कॉस 0 जो है 1 है, कॉस पाई/2 0 है, कॉस पाई -1 है, और कॉस 3 पाई/2 0 है, कॉस 2 पाई 1 है। क्योंकि जो b की वैल्यू थी वो साइन की थी, और जो a की वैल्यू थी वो कॉस की थी। तो उसी तरह अब 10 होता है साइन अपॉन कॉस, 0/1, तो 0 हुआ 10 0, और 90 जो है आप देख रहे हैं 1/0 नॉट डिफाइंड हो गया, और 0/-1 0 हो गया, -1/0 नॉट डिफाइंड हो गया, 0/1 जो है 0 हो गया। तो साइन 30 की वैल्यू हमें पता था, साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 √3/2 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आपके पास 10 30 आ गया। उसी तरह साइन 45 1/√2 है, कॉस 45 भी 1/√2 है, दोनों को डिवाइड किया 10 45 1 आया। साइन 60 √3/2 है, कॉस 60 1/2 है, दोनों को डिवाइड किया 10 60 की वैल्यू आ गई। तो ये टेबल हमें बनाया था पीछे भी 10th क्लास में, और आपको समझ आ गया इसको। और इस टेबल से हम साइन कॉस 10 की ही नहीं, बल्कि हम इनको उल्टा करके कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन क्या ले जाता है, प्लस के लेते हैं, माइनस के लेते हैं, वो बात कर रहे हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, XO x' और YO y'। दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस O पर इंटरसेक्ट किए हैं। हमने एक यूनिट सर्कल लिया है, सेंटर उसका इस ऑरिजिन के ऊपर लिया है, और रेडियस 1 है इसका। हमने एक पॉइंट P ऊपर लिया था, जिसकी कोऑर्डिनेट A, B थी। इसी तरह इसका रिफ्लेक्शन जो नीचे पॉइंट Q लिया, उसे कोऑर्डिनेट लिया हमने A, -B। अगर ये एंगल ऊपर को जो बनाता था x डिग्री, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप देख रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में -x का एंगल बन रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अब देखिए cos ऑफ -x, cos ऑफ -x मैंने कहा था a इंडिकेट कर रहा है cos x को, cos ऑफ -x, तो a की वैल्यू जो है यहाँ इसमें क्या चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसलिए cos ऑफ -x cos x। साइन ऑफ -x, b की वैल्यू इसमें नेगेटिव है, तो माइनस साइन एक्स। इसलिए हम कह रहे हैं कोई भी पॉइंट लिया जाए, एवरी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट A, B है यूनिट सर्कल में, उसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही लाई कर रही है। ये -1 के बराबर भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है, -1 और 1 के बीच में होगी, ना -1 से छोटी होगी ना 1 से बड़ी होगी। उसी तरह cos x की होगी। इसलिए हमने देखा -1 लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू 1। b की जगह लिखेंगे हम, b की वैल्यू क्या थी आपको पता ना जी, b की जगह क्या लिख सकते हैं हमने कहा था एक को cos x, एक को sin x, इसलिए -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन 1, और -1 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू 1। तो ये आपने नोट करना है। तो जो हमारे पास cos x था
उसको हमने ए लिया था, जो हमारे पास साइन एक्स था उसको हमने बी लिया था। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पर है ये -1 लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है, -1 लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है। इसलिए हम ए की जगह क्या करते हैं cos x, तो बना -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1, और बी की जगह बना sin x -1 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू 1। इसलिए cos x और sin x दोनों की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई कर रही है। ये -1 भी हो सकती है, +1 भी, और बीच में भी कभी भी -1 से छोटी नहीं होगी और +1 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत ज़रूरी है, नोट करने लायक चीज़ें ये जो काम आएंगी आगे रेंज निकालती वक्त भी। तो ये हमारे पास हमने पहले फर्स्ट इंटरवल की बात करते हैं। फर्स्ट इंटरवल जो है हमारे पास कहाँ से कहाँ होता है, 0 से 90, उसको हम 0 to π/2 रीडिंग भी कर सकते हैं, 0 to π/2। इसमें दोनों ए और बी बोथ पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरा क्वाड्रेंट जो हमारे पास 90 से 180 यानी कि π/2 टू पाई है, π/2 लेस देन x लेस देन पाई। तो दूसरे क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं क्या होता है, ए की वैल्यू नेगेटिव होती है, बी पॉजिटिव होती है। इन थर्ड क्वाड्रेंट वो आपके पास 180 से 270 है, पाई लेस देन x लेस देन 3/2 कह सकते हैं। इसमें दोनों ए और बी की वैल्यू नेगेटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 है, जिसको 3π/2 लेस देन x लेस देन 2 पाई कह सकते हैं। इसमें ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बी की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये आपने नोट करना है। इसलिए इसी के हिसाब से हमारे पास ये देखेंगे हम कि साइन एक्स जो है पॉजिटिव होगा 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होगा पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव होगा पाई लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई, यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और कॉस एक्स जो है पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है 0 लेस देन एक्स लेस देन π/2, और फोर्थ में भी पॉजिटिव होगा, दैट इज 3π/2 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई। लेकिन कॉस एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी दूसरे और तीसरे में, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको कंबाइंड साथ साथ वाले क्वाड्रेंट हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, दूसरे और तीसरे में अगर नेगेटिव है, दूसरा को 90 से लेकर के 270 तक, तो π/2 लेस देन एक्स लेस देन 3π/2, इसमें आपके पास ये वैल्यू जो है नेगेटिव है। तो अब आपने ग्राफ के हिसाब से हमने आपको बता दिया। अब आपको इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। अब देखिए, हमने कहा था ये जो हमने क्वाड्रेंट बनाए थे, ये पहला क्वाड्रेंट था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, और ये चौथा था। इसकी वैल्यू में पता 0 से 90 होती है, ये 90 से 180 होती है, 180 से 270 होती है, फिर घूम के 360 आती है, ये डिग्री के हिसाब से। और डिग्री के हिसाब से 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2 पाई। ठीक है, तो हमने कहा था यहाँ पर जब वैल्यू इस क्वाड्रेंट में हम ए बी के हिसाब से करते हैं, तो उसमें भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है, पहली वैल्यू ए है, दूसरी बी है, पहले जो लिखेंगे। यहाँ दोनों नेगेटिव होती है। ठीक है, यहाँ ए क्या है नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है। यहाँ उल्टा है, ए आपका पॉजिटिव है और लेकिन बी नेगेटिव है। तो ये वैल्यू इस तरह चलती है। पहली वैल्यू हमने कहा था कॉस के लिए, कॉस जो है पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और चौथे में पॉजिटिव है, दूसरे और तीसरे में नेगेटिव है कॉस। लेकिन साइन पहले और दूसरे में पॉजिटिव है, तीसरे और चौथे में जो है आपका नेगेटिव है। इसलिए इसको हम इस तरह भी याद कर सकते हैं। कई टेक्निक्स हैं हमारे पास, एक टेक्निक्स ये भी है, हमने कहा था ऑल साइन 10 कॉस, यहीं से बना ये। पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और इसका उल्टा कोसेकेंट पॉजिटिव, तीसरे में टेंजेंट और इसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव। अब देख रहे हैं कॉस जो है पहला ऑल और कॉस पहला और चौथा पॉजिटिव, तो दूसरा तीसरा नेगेटिव। साइन जो है पहला और दूसरा पॉजिटिव, बाकी में नेगेटिव। ये हम आपको छोटी क्लासों में समझा चुके हैं। अब इसी को बेस लेके हम देखते हैं इस टेबल में। अब देखिए क्वाड्रेंट दिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट।
साइन एक्स की वैल्यू है, साइन मैंने कहा ऑल साइन 10 कॉस, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ऑल साइन 10 कॉस, पहले में ऑल मतलब साइन पॉजिटिव, कॉस 10, कोसेकेंड सीकेंड कॉट सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। दूसरे में ऑल साइन आता है, साइन और उसका उल्टा साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा कोसेकेंड पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, राइट। तीसरे में 10, 10 के आगे देखो पॉजिटिव, 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चौथे में कॉस, कॉस के आगे पॉजिटिव, कॉस का उल्टा सीकेंड पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इस तरह भी हम इसको याद रख सकते हैं कि कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस में